नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकात्र्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटबरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान्वेणुर्यदृशुद्ध्य पूर्येण गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। वनसी विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्बावहे सहस्रनामन्य पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपोए इनके पद बंदन किए नासे विघ्न जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त विराजमान मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति छोटे छोटे प्रभु स्वरूपा बालक एवं बालिकाएं मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लाइव सांबा के इस कटली ग्वाला गांव से जो भागवत की सुंदर गाथा माता शीलावंती के इस पावन पवित्र स्थल पर साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में चल रही है। आज हम सब चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सुंदर दृश्य देखने को लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम वृंदावन में पहुंच गए हैं। सुंदर पीले पीले वस्त्र सब पीले पीले बन के आए हैं, उस सांवरे के रंग में रंगे हैं। बाहर से तो हम पीले वस्त्र धारण करके आए हैं, बाहर से तो हम रंगे हैं,
लेकिन ठाकुर जी तो उसी को स्वीकार करेंगे जो भीतर से भी रंगा होगा। जो भीतर से भी रंगा होगा उसी को स्वीकार करेंगे। इसलिए आइए पूरी ईमानदारी के साथ कुछ पंक्तियां ये भाव भगवान के चरणों में प्रकट करते हुए शीघ्र हम कथा में प्रवेश करें। बोरी वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। राधा वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। बुरे वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। चंपा वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोरे वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। चंपा वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोरे वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है।
तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल मन, हम अज्ञानी चंचल मन, निस्तार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल मन, निस्तार करो तो जाने। बोरी बल हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। काना हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से बिने सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुख से बिने सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। हम कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। बुरी बल हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जाने। राधा बल हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया झरझर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया झरझर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को भव पार करो तो जाने। अब से ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को भव पार करो
शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बुरीवल हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। कृष्णा 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 कृष्णा। राधा वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जानो। राधा वाले हम भी द्वार खड़े हैं, स्वीकार करो तो जानो। भगवान किसको स्वीकार करते हैं? कौन भगवान को प्रिय है? क्योंकि वो ये बाहर का रूप नहीं देखता हमारा, वो भीतर देखता है। बाहरी सुंदरता से ये संसार रिझा सकते हैं हम, लेकिन श्याम सुंदर को भीतरी सुंदरता की जरूरत है। जैसे हम बाहर से सुंदर बने हैं, वैसे हम भीतर से भी सुंदर बन के रहें, तब भगवान स्वीकार करते हैं।
परीक्षित ने सुखदेव मुनि को प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? जो सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाए, प्रभात फेरी जाए, एकादशी पूर्णिमा का व्रत करे, गले में तुलसी की माला धारण करके रखे, मस्तक पर चंदन का तिलक लगा करके रखे, 4 बजे उठ के मंदिर की परिक्रमा करता हो, सोमावती मत्स्या में, हरिद्वार में 108 डुबकी लगाता हो, जो सत्संग कथा मंदिर नंगे पांव चलता हो, जो महीने में 6-6 10-10 व्रत कर लेता हो, उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे? जहां भगवान कोई बिरादरी देख के जल्दी मिल जाते होंगे, ब्राह्मणों को मिलते हैं कि क्षत्रियों को मिलते हैं कि वैश्यों को मिलते हैं, शूद्रों को मिलते हैं, किसको मिलते हैं? बच्चों को मिलते हैं, बूढ़ों को मिलते हैं, जवानों को मिलते हैं, गोरे गोरे चेहरे वाले को मिलते हैं, या किसी काले रंग वाले को भी दर्शन दे देते हैं। धनवान को मिलते हैं या किसी गरीब को भी मिल जाते हैं परमात्मा। सुखदेव मुनि कहते, राजन भगवान ये नहीं देखता ये गोरा है, काला है, पढ़ा है, अनपढ़ है, पैसे वाला है या गरीब है, बच्चा है या बूढ़ा है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। भगवान ये सब नहीं देखते, तो फिर भगवान क्या देखते हैं? सुखदेव मुनि कहने लगे, भगवान तो ये देखते हैं कि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर कितना चल रहा है, क्योंकि ईश्वर का पहला स्वरूप ही सत्य स्वरूप है, और सत्य को सत्य ही प्रिय है, सत्य को सत्य ही प्रिय है। जो जितना सत्य के मार्ग पर चलेगा उतनी ही जल्दी उसको भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, सत्य के बराबर कोई अनुष्ठान नहीं, सत्य के बराबर कोई तीर्थ स्नान नहीं, सत्य के बराबर कोई व्रत उपवास नहीं। मंदिर जाना तब ही सफल होगा जब हमारे भीतर सत्य होगा, कथा सत्संग में आना तब ही सफल होगा जब हमारे भीतर सत्य होगा। इत्थे बेइये ते हमारे लिए ताड़ियां, इत्थे बेइये ते बनिए गोपियां, बनिए मीरा, और इत्थों उठिए ते सिरे दा झूठ, झूठा दी पंड तुआरी गनी सिरे उपरां ते भगवान कियां खुश होया। इस करिए जिन्ना होई सके सत्य की अपनाचा, सत्य दे मार्ग पर चल जाए, क्योंकि भगवान की सत्य प्रिय है। बंदा पढ़ेदा है चाहे नहीं पढ़ेदा, उसी कोई भगवान की स्तुति करना आउंदी है चाहे नहीं आउंदी, लेकिन अगर ओदे जीवन च इको व्रत है, इको संकल्प है कि मेरी सत्य दा संग करना है, सत्य दे मार्ग पर चलना है, तो उस सत्य दे प्रभाव करने, सत्य दे प्रभाव करने वो परमात्मा दी झलक मिली जाती। और जब उससे तार जोड़ के बैठोगे ना, तो जब 5 बजे आरती होगी, आरती के बाद भंडारा प्रसाद ग्रहण करके जब आप घर वापस लौटोगे तो आपको पता चलेगा, आपको फीलिंग होगी, महसूस होगा कि हम कुछ लेकर के चले हैं। ते जेकर इत्थे गए तो उसे चेहरे दिखदे केड़े महल्ले आई है, कोदे महल्ले आई है, हैं ते फिर तरकाले वेले कुछ भी तुसें की प्राप्त नहीं होना। बस मन जड़ा है बड़ा चंचल है, मन गया धुंधुकारी है, मन बड़ा शैतान है, इस मन की लाना पौंदा है, मन लगदा नहीं, इस मन की लाना पौंदा है।
अज तो बिच छूट भी दे उड़ी है क्योंकि इन्ने दिनों बिच पानी भी नहीं पिला दे। तो मैं पूछया कि पानी की नहीं पिला दे, कहते अस तुंदे कोल डरदे मारे पानी नहीं पिला दे कि बिच के पता रोकन टोकन। मैं कुछ टैग करांदे हो, मेरी कथा बंद करांदे हो, इन्नी गर्मी है तो बिच पानी जरूर पूछो क्योंकि जल ही जीवन है। और खास करिए इस जून महीने में तो जल ही जीवन है, जल मिलना चाहिए। इन्नी सहन शक्ति नहीं साडे अंदर। और बिच बिच अज तो पानी भी तुसें की मिलो, अज तो आनंद ही आनंद बरसने वाला है। इस करिए भगवान की कथा च मन लाओ। भगवान हमेशा ओदा संग करते हैं जिहड़ा सत्य के मार्ग पर चला। ध्यान करना, सुनो मेरी गल। अगर पानी पी लिया तो थोड़ी ब्रेक दे दो थोड़ी देर ले, और मत्था टेकना हुण बंद करी दो। कुछ एक भाई साहब की या भैन जी की एक ड्यूटी लगाई दो, तो कुर्सी लाइए भाली दो, जेडे आंदे उन्हें आखो डोल बही आओ पिछा हुण बिच मत्था मुत्था टेकने, ध्यान तुंदा सारा उधर। चलो ये बाद च संभाली लगे जो कुछ भी इत्थे है, कुदा नहीं उड़दा कुदा नहीं जंदा है। तुस कथा विच ध्यान दिओ। भगवान को दा संग करदे है, उसी मिलदे परमात्मा के सुनादा हमें कुछ मिलदे। हाँ कटली वाले तुसीं ते पक्का है ना, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है हमारा। जिहड़ी इन्नी गर्मी चाहिए बैठे थे, बड़े मन नहीं लगा था, पर बैठे थे ओदी खातर गए ना, आए थे ओदी खातर गए ना। इत्थे किहड़ा कुछ दा विआह जुड़े दा है, जिहड़ी इन्ने तो सज्जी बज्जी आए, कोदे लिए आए? उस श्याम सुंदर लिए। पर सुखदेव मुनि की आखा दे राजा परीक्षित की, परमात्मा कुछ मिलते जेड़े सत्य दा संग करदे, जो सत्य दे मार्ग पर चलदे। तुसें पता है कि पांडो ते कौरव कोई बखरे नहीं है। पांडो कौरव कोई बखरे नहीं है। टिक्के वाली कोली भी ये मांगी ना, कुर्सी लाई दो, ये पक्का सेवादार ने, इन्हें एक कुर्सी लाई दो उथे पखे दे कोल। जेड़ा कोई आंदा जा बोर्ड पाउंदा जा, टिक्का मत्थे लगदा जा, और उन्हें की आखो डोल के पिछे बेही आओ। क्योंकि हलचल जिन्नी ज्यादा रहे इन्ना सुनाने का मजा नहीं रहा। सुनने वाले का ध्यान सुनाने वाले के प्रति हुआ। ये दाएं बाएं मन भड़कदा रहा तरकालें, तो कुछ पल्ले नहीं पौना है। तुझे कोई समझ नहीं होनी कि क्या सुनाया है। तुझे रोना ये पीले पीले वस्त्र के दिखते, ये पितंबरी नहीं रोनी, कथा नहीं लभनी। इस करी थोड़ी देर लिए ध्यान मगन हो जाओ। अज दे भगवान बड़ी कृपा करा देन महाराज। देखो कितना सोना ठंडा ठंडा मौसम करी उड़िया भगवान ने, हैं? उन्हें पता है कि मेरे भक्ति कोई कष्ट नहीं होए। 3 दिन की तुहाडी परीक्षा जिहड़ी होई, अज भगवान ने बदलेंगी आदेश दे दियो। काले काले बदल दे रूप में मेरे ठाकुर जी की सूर्य दे सामने आइए खड़ोई है कि मेरे भक्ति कोई कष्ट नहीं होए। भावना विच भगवान जाके हृदय रही भावना, जैसी तन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। जिदी अंदर जिन्हें भावना है फिर उससे चाली करना ठाकुर मिली नहीं। तो एक गल में तुसी सुनाई भी है, एक बार वृंदावन गए सुनाई ना कि वृंदावन से जो पहली बार मैं गया तो ऐसा अनुभव होया। तो अज भी देखो ना, बांके बिहारी स्वयं थोड़ी कटली विच आवा दे, थोड़ा जिहा ओड़ा वातावरण ते बनाओ ना, इं लगे कि मेरी भक्त जन बैठे दिन समाधि स्टोई है, समाधि लगाइए बैठे दिन। और देखो किन्नी आहा हा किन्नी सुनी ऊपर ठंडी ठंडी उन्हें छाया करी उड़ी, छाता करी उड़िया। और जे उन्हें चाहे तो हो सकता फुहारा भी लाई उड़ा। हाँ वो हथ में सारा एक चुटकी बजाते सब के करी सकता है। मेरे प्रभु के ऊपर विश्वास करिए। देखो महाराज, तो कौरव और पांडव
ये दोए ताए चाचे दे पुत्र है, पता ना। राजे धृतराष्ट्र दा छोटा भरा राजा पंडू जिदे 5 पांडव खुआए। तो पांडव दे कौरव कोई बखरे थोड़ी ना, कौरव के पांडव, पांडव के कौरव है। मतलब पंडू दे पुत्रों ने कहना पांडव खुआए, लेकिन ऐ कुरुवंश विच पैदा होए दे, और कुरुवंश विच पैदा होने कन्नै उन्हें की कौरव आखदे। जिथे काटल बसीए ते ओ जगह का नाम के पईया कटली। इयां गए कुरुवंश विच पैदा होने कन्नै ओ कौरव खुआए। पर देखो ऐ ताए चाचे दे पुत्र न जेड़े धृतराष्ट्र दे पुत्र न वो 100 भरा न, ते पंडू दे जेड़े 5 न 100 भराएं दे मन विच आया असीं ने 5 गी धोखे कन्नै मारी इंदी जमीन हड़प करी लैचे, मजा लै गए। लालच आई जंदा ना कदे कदे मन गी, पराई चीज गी दिखिए मन विच लालच आई जंदा है। कौरवें दे मन च आया कि इन्हें की मारीए, क्योंकि इनका प्यो तो सिर उपर रेदा नहीं, प्यो तो मरी दा ते चाची है साड़ी, उन्हें की कर लेना। अस 100 आए 5 साढ़े दे पास को भी नहीं, इन्हें की मारीए इनकी जमीन हड़प करी लैचे ते मजा लै गए। पर नीली छतरी वाला द्वारकाधीश अंतरजामी सब जानता है। भगवान की जिले पता चलिया कौरवें दे मन विच बुरी भावना आई गई है, भगवान ने सोचा कुंती मेरी सक्की बुआ है ते पांडव मेरी बुआ दे पुत्र न, ते जेड़े दुर्योधन ते 100 भरा न ये बुआ दी जठानी दे पुत्र न। मतलब जठानी बुआ ही हुई ना, बुआ दी जेड़ी जठानी तो भी बुआ ही लगी है ना, वो भी बुआ ही लगी। तो भाई ये निक्की बुआ दे पुत्र नो वड्डी बुआ दे पुत्र ने। ये निक्की बुआ दे पुत्रो वड्डी बुआ दे पुत्र न। तो भगवान ने द्वारका विच चलिए समझाने ले आए, उथे हस्तिनापुर के जाइए मैं दुर्योधन की समझा मड़ा, लड़ी भिड़िए कख नहीं लभदा, शांति कन्नै रवो, अपना अपने हक दा खाओ, जिन्ना तुहाडे हत्थें दी लकीरें विच लिखे दा इन्ना तुसीं इत्थों ही आ। चलो ठीक है, तो 100 भरा हो, ये 5 भरा न, जिन्ना हिस्सा इंदे कोल इन्ना क तुंदे कोल, इन्हें थोड़ा दियो, पर इन्हें भी अच्छा लगी ये मारने दी। मगर भगवान द्वारका विच चली आए, शांति दूत बनी है। पर जिले दुर्योधन की पता चलिया, दुर्योधन की पता चलिया कृष्ण आवा देन, ते देखो इस सारे टब्बरे दी चाल किन्नी ही। दुर्योधन की जिले सूचना मिली ते दुर्योधन ने गलियां साफ करवाई दियां, जगह जगह चूना बखेरी उड़िया, फुल्लें दा टोकरा भरिए भगवान कृष्ण दा स्वागत करने की गए। मतलब भक्ति का ढोंग करादा है, भगवान की भक्ति का ढोंग पसंद नहीं है, और ज्यादा भक्ति का ढोंग नहीं करना। भक्ति गुप्त रखो, भक्ति किसी की दसने वाली चीज नहीं है, किसी की पता ही नहीं लगे कि एक ना को जपदा है, किसी की पता ही नहीं लगे कि ये पूजा पाठ को करता है। इस करिए लोकी को चोरी भक्ति करो। भजन भोजन स्त्री और धन, ये 4 चीजा गुप्त रखनी चाहिए। भजन भोजन स्त्री और धन, जिन्हें पैसे ट्रंके च छपाइए रखने हैं ना, कुछ लभी नहीं जान। वैसे ही भजन भी छुप के करना चाहिए। तुसी कदे शास्त्री महाराज कदे माला पकड़े देने दिखिया होना? बोलो कुछ ने दिखिया जे? कदे माला फेरते दिखिया हो नहीं? पर यदा मतलब ये थोड़े कि वो माला फेरते नहीं है।
उन्हें माला फेरी फेरी पोटे घसाईड़े दे हुण उनका मन का मनका फिरदा है हुण वो कर दा मनका नहीं फिरदा उनका मन का मनका फिरदा है और वो मनका उनका अटकदा ही नहीं 24 घंटे राम नाम का मनका फिरदा रहिंदा महाराज पर कदे उन्हें माला पकड़े दे नहीं किसी ने देखी खेतर विच बीज लाइडो ऊपर मिट्टी पाइडो तो बी अगर पाएगा तो बी अंकुरित तो ये बाहर आएगा जाता है इन्ना के जी भक्ति का बीज ले कोई बोई उड़ता है अपने अंदर तो एक दिन वो भक्ति की खेती उपजाऊ हो जाती है वो प्रगट हो जाती है लभी जाता ये दसने की चीज नहीं है कुछ इस करिए ब्रजवासी आखदे न अति भक्ति चोरेर लक्षणा जिहड़ा ज्यादा भक्ति का डोंग करदा बड़े बत्तियां बालदा बड़े धूप तखादा बड़े नितनेम करदा इधर माई दे दाने छोड़ो इधर फलाना के छोड़ो इधर टकाना के बड़े टिचकरियां करदा ये चोरे लोग कहते लक्षण होंदे तुस नाराज नहीं हो जाए भाई ये ब्रजवासी की कहावत है मी तो लगा था कि कृष्ण मारे कुछ ज्यादा ही रिझी के लगते न ली इस करिए डंडे पकड़ी रखियो मोल तूफान का सही हुआ है अज तुस जेडे पीले पीले बनी आइए दे ना हैं के पता भगवान ने हुण केड़ी परीक्षा लैनी है इस करिए भाई थोड़ा सावधान रहो तो मैं गल कर रहा हाँ दुर्योधन ने के किता दुर्योधन ने
हरिओम हरिओम ओम। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मैं कोले दा आखा था ना कि इधर ध्यान दियो, इधर ध्यान दियो। थोड़ा ये झड़का लग गया, फटाफट नठे। पर किश भैनां जड़ियां वो नहीं उठियां, उन्हें अपने राम दा आश्रय ले लिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिले ओ टाइम आना है तो नठी कुथे जाना। जिस वेले उस समय आना है तो कुदे नठी ने जाना ना, क्योंकि आज भगवान कृष्ण दा जन्मोत्सव हा। तो बाजू देवता ना भी फेरी पाई। वरुण देवता भी आखा थे कि मैं भी चक्कर मारी है वहां है। तो वरुण देवता, बाजू देवता, सूर्य देवता, ये सब देवता, क्योंकि बाजू विच भी भगवान है। आओ एक भजन गाय लेने इन्नी देर। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, वही है। हो मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से। हर जा में जे सखी है, ईश्वर को जान बंदे। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, सच में यही सही है। कर ले तू याद दिल से, सच में यही सही है। तो आइए भगवान के चरणों से अपने मन के कनेक्शन को जोड़ें।
बंसी वाले इरादा वाले शाम प्यारे ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है। थोड़ा जिहा तूफान आया, कुछ भैनों दे अपने घर जाइए साह लैता उन्हें, ओदे अपने घर जाइए साह लैता उन्हें। पर इन्नी इन्नी किस्मत साड़ी कि परमात्मा दी कथा सुनते सुनते साढ़े प्राण निकली जान। आहा, डायरेक्ट मोक्ष बिना रोक टोक दे सीधा वैकुंठ धाम दी प्राप्ति हो जाती है। पर इन्ने कर्म कुत्थे कीते दे, कथा सुनते सुनते प्राण निकलन साढ़े, पता नहीं कुत्थे निकलने किंजा निकलने, ये तो परमात्मा ही जानना है। साढ़े कने कर्म नठिए जागे कुत्थे। इसलिए ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू जाद दिल से, कर ले तू जाद दिल से, सच में यही सही है। कर ले तू जाद दिल से, हर जा में वो सही है। ईश्वर को जान बंदे। हाथ उठा के हरी अग्न पवन में, सागर पहाड़ वन में, वन में सागर पहाड़ वन में, वन में सागर पहाड़ वन में। भगवान कहाँ नहीं है? भूमि अग्न में, पवन में, ये बाजू में भी वही परमात्मा है। उसकी मर्जी से सब हो रहा है। अरे भूमि अग्न पवन में, भूमि में भी वही है, अग्नि में भी वही है, अग्नि देवता, बाजू में भी वही है, बाजू देवता। हमारे आचार्यगण तो सुबह रोज कहते हैं अग्नि देवता, बाजू देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मारुतो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। और फिर क्या कहते हैं? द्योः शांति अंतरिक्ष गुम, शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति ओषध्यः, शांति वनस्पत्यः, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगुम, शांतिरेव शांति सामा, शांतिरेधि सुख शांति भवतु। ये सभी देवता हमें शांति दें। तो ब्रह्मानंद जी लिख रहे हैं कि भूमि अग्न पवन में, सागर पहाड़ वन में, वन में सागर पहाड़ वन में। अरे उसका सभी भुवन में, 14 भुवन में है तो 14 भुवन में
उसी की चलती है, हमारी नहीं। अरे उसका सभी भुवन में छाया समा रही है, उसका सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है। कर ले तू जाद दिल से हर जाम जे सही है, कर ले तू जाद बंदे। जय जय श्री राधे। उसने तुम्हें बनाया, उसने तुम्हें बनाया, जग खेल है दिखाया। उसने तुम्हें बनाया, जग खेल है दिखाया। प्यार जग खेल है दिखाया, प्यार जग खेल है दिखाया। अरे तू क्यों फिरे भुलाया, तू क्यों फिरे भुलाया, तू क्यों फिरे भुलाया। उम्रा बिता रही है, तू क्यों फिरे भुलाया, उम्रा बिता रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है, बही है। मालिक तेरा बही है, बही है। मालिक तेरा बही है। अरे कर ले तू जाद दिल से, कर ले तू जाद दिल से, सच में जही सही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है, ईश्वर को जान बंदे। बोली बांके बिहारी लाल की। विषयों की छोड़ आशा, विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा। प्यार सब झूठ है तमाशा। ए दिन चार का दिलासा, ए दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा बही है, बही है। मालिक तेरा बही है, बही है। मालिक तेरा बही है। एक कर ले तू जाद दिल से हर जा में वो सही है। कर ले तू जाद दिल से, सच में जही सही है। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे।
से दिल हटा ले, दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले प्यार, हरि ध्यान में लगा ले प्यार, प्रभु ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं और मैं कोले का कदा लाओ माना। ये दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, हरि ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, ए ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, वही है, मालिक तेरा वही है, वही है, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से, सच में यही सही है, कर ले तू याद दिल से। सच में यही सही है, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को पहचान बंदे। नजरों से देख प्यारे ये क्या दिखा रहा है, नजरों से देख प्यारे ये क्या दिखा रहा है, सब चीज सब जगह में ईश्वर समा रहा है, सब चीज सब जगह में ईश्वर समा रहा है। नजरों से देख प्यारे ये क्या दिखा रहा है। प्रभु ने जब विचारा जग का हुआ पसारा, 14 भुवन न्यारा मन से बना रहा है। नजरों से देख प्यारे ये क्या दिखा रहा है, सब चीज हर जगह में ईश्वर समा रहा है, ईश्वर समा रहा है, ईश्वर समा रहा है। ये सब लीला मेरे ठाकुर जी की है। अभी तो उसने एक दृश्य दिखाया छोटा सा, अब पिछले साल तो पता नहीं कितना भयंकर रूप दिखाया था और कितने लोगों की जानें चले गई। हमारी भी जान उस वक्त मुट्ठी में थी कि कब बदल हमारे ऊपर फट जाए। अभी कल की परसों की न्यूज में आया कि इधर ऊपर बदल फटा है लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अबे जून के महीने में भी बदल फटना शुरू, इसलिए कोई भरोसा नहीं जीवन का कब अंत हो जाए, कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी रात आखिरी हो। इसलिए ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को पहचान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, सच में यही सही है, सच में यही सही है, सच में यही सही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बंदो। परीक्षित का आज चौथा दिवस बीत रहा है। 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग डंसने के लिए आएगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। परीक्षित इस नश्वर शरीर को त्याग के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मरना सुनिश्चित है, जब मरना है तब मरना है, वो समय पहले ही तय हो चुका है। उसके लिए हम चिंता क्यों करें, चिंतन करें। चिंतन करने से सारी चिंताएं मिट जाती हैं। चाहे लाख प्रयास करो, इस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन भगवान उसका साथ देते हैं, भगवान उसका साथ देते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। चर्चा ये चल रही थी कि कौरवों के मन में यब भावना आई कि पांचों पांडवों को मार के इनकी जमीन हम अपने कब्जे में कर लेंगे। मेरे कृष्ण द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आए, स्वयं परमात्मा समझाने के लिए आए
दुर्योधन को, और दुर्योधन ने भगवान को ठगने के लिए, उसको रिझाने के लिए बड़ी पूजा का ढोंग रचाया, नाटक रचाया, गलियां साफ कर दी, जगह जगह गेट बनवा दिए, चूना बिखेर दिया और फूलों का टोकरा सर पर उठा के भगवान का स्वागत करने लगे। पूरी प्रजा भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए आई। दोनों तरफ प्रजा खड़ी है, बीच में भगवान का रथ जा रहा है, लेकिन भगवान सारी प्रजा के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। और जो दुर्योधन भक्ति का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, भगवान ने दुर्योधन से नजर नहीं मिलाई, दुर्योधन से नजर नहीं मिलाई। दुर्योधन की जितनी सेना है, पूरी सेना के मंत्री हैं विदुर जी। विदुर जी पूरी सेना के मंत्री हैं। लेकिन जब विदुर को पता चला कि दुर्योधन पांचों पांडवों को मार के उनका भी हक छीनना चाहते हैं, विदुर ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। जब वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि भैया ये दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा है, इनको समझाओ, और यदि नहीं मानता तो इसकी फारगती दे दो। दुर्योधन ने ये सब बातें छुप के अपने कानों से सुनी और मुंह पर ही ताना मार दिया। कहने लगे, विदुर तुम मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मेरे पिता को मेरे प्रति ही भड़का रहे हो। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। विदुर ने उसी समय दुर्योधन को कहा, भैया तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे, मैं स्वयं ही ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं ऐसी नौकरी करनी। उसी समय नौकरी का त्याग कर दिया। दुर्योधन ने कहा, देखो मेरी राजधानी से बाहर चले जाओ, मेरी राजधानी से बाहर चले जाओ। विदुर उसी समय घर जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को संग लेकर के वन में चले जाते हैं और वन में एक झोंपड़ी बना करके दोनों पति पत्नी रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। नौकरी गई तो जाने दो, लेकिन दुष्ट पापी दुर्योधन का साथ नहीं दिया। इसे कहते हैं भगवान का भक्त। नौकरी जाती है तो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अधर्म का साथ नहीं किया, धर्म के मार्ग पर चले। कौन? विदुर। मेरे द्वारकाधीश सब जानते हैं, अंतर्जामी है। जब वो द्वारका से चल करके दुर्योधन को समझाने के लिए आए, दुर्योधन ने पूजा का ढोंग किया, बड़ी सजावट करके दिखाई, लेकिन भगवान जानते हैं कि भीतर से क्या चल रहा है, इसलिए दुर्योधन से नजर तक नहीं मिलाई भगवान ने। सारी प्रजा को देख रहे हैं मेरे कृष्ण, और उस प्रजा में भी ये ढूंढ रहे हैं कि मेरा प्रिय भक्त विदुर मुझे नजर नहीं आ रहा है। इतनी प्रजा है, लेकिन जो धर्म पर चलने वाला मेरा भक्त विदुर नजर नहीं आ रहा है। अब विदुर तो वन में थे, लेकिन जब विदुर को पता चला कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो विदुर ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी चलो हम भी चलते हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुना है, न्यूज आई है अभी अभी कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर दुर्योधन के यहां आ रहे हैं। वैसे तो मुझे जाना नहीं था, दुर्योधन ने जो मुझे ताना सुनाया था, लेकिन भगवान की खातिर मुझे जाना है। इसी लोग कहते हैं कि सत्संग कथा दुश्मन के घर में भी क्यों न हो, चले जाना चाहिए भगवान की खातिर। वैसे भले ही दुश्मन के घर में ना जाओ, लेकिन यदि भगवान का कोई कार्य हो, भगवान का सत्संग हो, कोई
भगवान की कथा हो तो भगवान के लिए दुश्मन के घर में भी चले जाना चाहिए, उसी में भलाई है। पर कुछ लोग ते महाराज ये अम्मा दे आटे वाला लेखा बठोए दे होंदे, सारा महला सत्संग च पुजे होंदे, भैन तू नहीं गई, अड़ी जाना गया, तुझे नहीं पता साल पहले साड़ा कितना पंगा होया, किन्नी लड़ाई हुई। वो पहली लड़ाई हुई तेरी दी होती, भगवान कहना थोड़ी तेरी लड़ाई, तू भगवान की खातर चली जा, तू छोटा बन के देख नजारा है, तू नीमा होके चल, निमिया नु राम मिले, अरे राम की खातर चले जा। पर नहीं, वो बट नहीं जंदा है, इया माए दे आठे वाले लेखा बढ़ोए दे भगवान की खातर भी। मेरे विदुर जी वन दे विचों चलिए अपनी धर्म पत्नी सहित हस्तिनापुर आए। मेरे कृष्ण ने जला देखा और देखते ही विदुर जी को इशारा कराया, अरे विदुर मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं, तुम्हें ही देख रहा हूं। विदुर के मन में लड्डू फूटने लगे, अरे कृष्ण मेरी तरफ देख के इशारा कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी को, कहने लगे वो देख सामने द्वारकाधीश मुझे इशारा कर रहे हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, द्वारकाधीश की दृष्टि तो मेरे ऊपर है। रथ चलता चलता दुर्योधन के आंगन में पहुंच गया। दुर्योधन ने बहुत सुंदर एक मंच का निर्माण किया। मंच के ऊपर भगवान कृष्ण के लिए एक सोने का सिंहासन लगाया हुआ है, उसकी बगल में चांदी के सिंहासन हैं, तांबा के, पीतल के। सोने के सिंहासन पर मेरे द्वारकाधीश कृष्ण को बिठाया और जो चांदी, तांबा, पीतल के सिंहासन थे उन पर संतरी, मंत्री, खंत्री लोगों को बिठाया। सामने प्रजा बैठ गई। विदुर जी सबसे पीछे अपनी धर्मपत्नी के साथ दीवार के साथ जुड़ के बैठे। मन में विचार आ रहा था कि यदि मैंने मंत्री पद नहीं छोड़ा होता, नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो आज द्वारकाधीश की बगल में मेरा आसन होता, मैं उनकी बगल में बैठता। चलो कोई बात नहीं, उनकी बगल में नहीं बैठ पाया तो कम से कम सामने तो बैठा हूं, मुझे दिख तो रहे हैं ना, द्वारकाधीश मुझे तो देख रहे हैं ना, मैं द्वारकाधीश को तो देख रहा हूं। बड़ी सभा में भगवान द्वारकाधीश ने दुर्योधन को पूछा, अरे भैया, पहले दुर्योधन ने द्वारकाधीश को पूछा कि कृष्ण आज अचानक कैसे आना हुआ। भगवान कहने लगे, दुर्योधन मन में विचार आया तो मैं चला आया, पहले भी तो आता था। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो आज भी मन में विचार आया तो चला आया। लेकिन तू मुझे ये बता, ये पांडव तुम्हारे क्या लगते हैं? दुर्योधन ने कहा, मेरे भाई लगते हैं, चाचा के बेटे हैं तो भाई है। तो द्वारकाधीश कृष्ण कहने लगे, अरे दुर्योधन, यदि ये तेरे भाई हैं तो जितनी जमीन है आदि के हिस्सेदार हुए कि नहीं हुए? मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम आधी जमीन इनको दे दो, लेकिन कम से कम कोई 5 गांव ही दे दो, क्योंकि इनके संग भी पेट लगा है, ये भी तो कुछ खाएंगे। और तुम धोखे से इनको मार के इनकी जमीन हड़पना चाहते हो। अरे बेईमानी कभी फलती फूलती नहीं है, इसलिए ईमानदारी से 5 गांव इनको दे दो, कोई बज्जर जमीन दे दो, ये अपनी मेहनत करके कमा लेंगे, खा लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने भरी सभा में कह दिया, सबके सामने कह दिया, कहने लगे, कृष्ण मुझे पहले ही शक था कि तुम पांडवों के हक में बात रखने आए हो, लेकिन एक बात कृष्ण तुम भी सुन लो, सूचि नैव अग्रे दास्यामि बिना युद्धन केशवा, जब तक हमारे भाइयों का युद्ध नहीं होगा तब तक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। लोग कर लो बात, मेरे समझाने करने कोई नहीं समझदा ते मैं केड़ा कोई महात्मा, कोई केड़ा कोई धर्मात्मा, केड़ा कोई बड़ा बड़ा गुरु है जिहड़ी मेरा तुस आदेश दा पालन करो। इत्थे स्वयं द्वारकाधीश समझाने ले आए। दुर्योधन जैसे मूर्ख मति नहीं समझे, स्वयं
जगत गुरु द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज आए, स्वयं राम आए इस धरती पर अवतार लिए। अस्किन्ना राम 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 कृष्ण कृष्ण करने, लेकिन मन बिचा छल कपट जंदा नहीं। परिणाम क्या होता है सुनिए जरा। भगवान ने जब दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने मुंह पर बोल दिया कि जब तक हमारे भाइयों का युद्ध नहीं होगा, आपस में तलवारें नहीं चलेंगी, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। भगवान ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तूने नानी दादी से कोई कहानी सुन रखी है? अरे तुम जानते हो युद्ध में कितनी माताओं के बेटे मारे जाएंगे, कितनी बहनों के भाई चले जाएंगे, और कितनी देवियों के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितना खून खराबा होगा। दुर्योधन ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब हमारे भाइयों भाइयों का युद्ध होगा। भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी युद्ध की ही इच्छा है तो अब मैं क्या कह सकता हूं। शांति दूत बन करके भगवान आए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। उसी समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को चुप कराया, उसके हाथ पर हाथ रखा, उसको रोका और रोक करके कहने लगा, दुर्योधन अरे मूर्खों जैसी बातें करते हो, कितनी देर के बाद द्वारकाधीश कृष्ण यहां पधारे हैं, तो पहले उनकी कोई खाने पीने की व्यवस्था करो, जलपान की व्यवस्था करो, बंटवारे की बातें तो बाद में होती रहेंगी। अरे तूने आते आते ही बंटवारे की बातें शुरू कर दी। इस पूरे परिवार की कितनी चाल थी सुनो। जब इनको पता चला कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने वेलकम करने के लिए फूलों से रास्ते सजा दिए। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी ने 56 भोग बनाना शुरू कर दिए कि जब द्वारकाधीश आएंगे नाना प्रकार के 56 भोग आगे रखेंगे, जब वो 56 भोग हमारे खाएगा तो हमारे हक में ही बात करेगा, पांडवों के हक में नहीं। लेकिन द्वारकाधीश वो नहीं है जो रिश्वत लेकर के न्याय करना भूल जाए। वो कुछ साधारण नहीं है, मालिक है त्रैलोकी का। गंधारी माता ने 56 भोग बनाए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कहा, कृष्ण मेरी मां ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आइए नेक थोड़ा जलपान करिए, उसके बाद बंटवारे की चर्चा होती रहेगी। भगवान ने साफ जवाब दिया, कहने लगे दुर्योधन मैं द्वारका से चला था तब खा के ही निकला था, अभी मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी रोटी 2 जगह खाई जाती है, या तो खाने वाला भूखा हो या तो खिलाने वाले के भीतर श्रद्धा हो। मेरे भीतर भूख नहीं, तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं, रोटी खाने का कोई मकसद ही नहीं है। और वैसे भी आज की रोटी का निमंत्रण मुझे विदुर के घर का आया है। आहा, विदुर जी गदगद हो गए। अरे मैंने कब कहा द्वारकाधीश को मेरे घर में आकर के प्रसाद ग्रहण करो, मैंने कब कहा? लेकिन मेरे कृष्ण को, मेरे भगवान को भक्तों का मान बढ़ाना आता है महाराज। वो जानता है क्योंकि वो अंतर्जामी है, वो गट गटवासी है, वो मेरे भीतर भी जानता है कि मैं कितना भक्त हूं, आपके भीतर भी जानता है आप कितने भक्त हो। सिवाय परमात्मा के कोई नहीं जानता कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। आप भी जहां बैठे बैठे मेरे चेहरे को देख के मैं तो आपको धर्मात्मा लग रहा हूं, लेकिन भीतर से चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं, कौन जाने? कौन जान रहा? ये तो मेरा कृष्ण ही जानता है, वो सब जानता है।
और सब की जानता है किसके भीतर क्या चल रहा है, कौन कितना भक्त है, कौन कितना अभक्त है, ये सब जानता है मेरा कृष्ण। बड़ी सभा में विदुर का मान बढ़ा दिया महाराज। बड़ी सभा में कह दिया कि आज का निमंत्रण मुझे विदुर के घर का है। विदुर के मन में लड्डू फूटने लगे। विदुर मन में प्रसन्न हुए कि बड़ी सभा में मेरा नाम बोल दिया। द्वारकाधीश ने जब ऐसा बोला, विदुरानी ने कहा अगर बोला है तो हो सकता आ भी जाए, तो घर में कुछ खाने के लिए तो है नहीं, तो जाओ बाजार से कोई लड्डू पेड़े लेकर ले आओ, क्योंकि कृष्ण को पेड़े बहुत पसंद हैं। तो तुम बाजार जाओ, बाजार से कुछ पेड़े वगैरह खरीद के लाओ। विदुर जी मार्केट में खाने की सामग्री लेने के लिए चल गए। विदुरानी अपनी कुटिया में चली गई और उसी सभा से भगवान उठे और विदुर के घर में चले गए। विदुर अभी घर नहीं पहुंचे थे, विदुरानी घर में है। विदुरानी ने सोचा कि मैं थोड़ा स्नान कर लूं, तब तक थोड़ी तैयारी कर लूं, कृष्ण जब तक आएंगे। अभी वो स्नान कर ही रही थी तो इतनी देर में भगवान ने द्वार खटखटाया। बड़े प्यार से कहने लगे विदुर जी। विदुरानी ने कानों में आवाज सुनी, अरे ये तो मेरे कृष्ण की आवाज है। बामरी होकर के द्वार खोलने लगी। भगवान कृष्ण को द्वार खोल के भुजा से पकड़ा और कुटिया के भीतर ले गई। आइए आइए कृष्ण आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में थी, आइए। बैठने के लिए कोई जगह नहीं, बैठने के लिए कोई चटाई नहीं, बैठने के लिए कोई आसन नहीं। अरे सोने की द्वारिका में रहने वाले द्वारकाधीश दुर्योधन ने जिसके लिए सोने का सिंहासन लगा रखा था, वो छोड़ के जब आए, जिसके जहां आए वहां बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। विदुरानी ने 2 केले के पत्ते लिए और भगवान के लिए आसन चटाई बना दी। 2 केले के पत्ते बिछाए और यही भगवान के लिए आसन बना दिया। कहने लगे कृष्ण इस पर बैठिए। मेरे द्वारकाधीश विदुरानी के उस केले के छिलके की बनाई हुई चटाई उसी पर बैठ गए और बैठते बैठते अपने पेट पर हाथ घुमाया। कहने लगे चाची बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो। विदुरानी के घर तो कुछ खाने के लिए है नहीं, क्योंकि नौकरी छूट गई, वन में रहते हैं। कदली का बाग लगाया हुआ है, कदली कहते हैं केले को। वन में केले का बाग लगाया है, वो कभी केले का फल मिलता खा लेते, वन से कुछ फल फूल पत्ते खा के जल पी के पेट भर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं बस, दोनों पति पत्नी। ना खाने के लिए कुछ है, ना खिलाने के लिए कुछ है। विदुरानी मन में लज्जित होने लगी, क्या खिलाऊं, मेरे द्वारकाधीश को भूख लगी है, क्या खिलाऊं। याद आया कुछ दिन पहले केले का फल पकने के लिए रखा था, वो पक गया होगा। विदुरानी उठी और जाकर के देखा वो केले जो पाल पकने के लिए रखी थी वो पक चुके हैं। अब केले का जो फल होता है जब पेड़ से लगता है तो उसके साथ 4-6 दर्जन केले तो लगे ही होते हैं। वो पूरे का पूरा उठा करके ले आई। मन में सोचने लगी द्वारकाधीश को दुनिया भोग लगाती है, पता नहीं 2 खाएगा कि 4 खाएगा कि 6 खाएगा कि 10 खाएगा। ये है विदुरानी का भाव। मेरे ठाकुर जी मेरे कृष्ण भूखे हैं तो उसके लिए सब कुछ है? क्या पता वो कितने खाएगा, पूरे का पूरा उठा करके ले आई। कृष्ण अब खाओ जितने खाने हैं। अरे ये कोई शिष्टाचार है? अतिथि का सत्कार ऐसे किया जाता है। घर में कोई मेहमान आए तो अगर केले ही उसके पास रखने हो तो कम से कम 2-4-6 केले रखो और एक चाकू रखो, एक प्लेट खाली रखो छिलके डालने के लिए, एक प्लेट रखो जहां वो आगे पीछे का स्थान काट के उसमें डाल दे, नमक रखो हैं। लेकिन विदुरानी ने क्या किया, वो केले
4 से दर्जन जो लगे थे फल टहनी के साथ, वो एक केला छीनती, उखाड़ती है और उसको छिलती है, छिलका उतार के भगवान के मुख में स्वयं खिलाने लगी। मेरे घर में ठाकुर आए हैं, मेरे घर में कृष्ण आए हैं, मेरे घर में भगवान आए हैं, अपने हाथों से खिलाने लगी। अरे खिलाने में गड़बड़ी कर गई, इतनी बामरी भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई महाराज। भक्ति में पागलपन तो होता है। अधिकांश भगवान का नाम जपने वाले पागलों की लिस्ट में ही आते हैं। वृंदावन में एक बड़े सिद्ध संत हुए जिनका नाम ही लोगों ने बना डाल दिया पागल बाबा। चित्र विचित्र नाम सुना है, चित्र विचित्र के गुरुजी, उनका नाम ही पागल बाबा। और भक्त तो पागलों की लिस्ट में ही आते हैं। और सच में देखा जाए, पागल वो नहीं होते हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, पागल वो होते हैं जो संसार से प्रेम करते हैं, जो देह से प्रेम करते हैं, जो धन से प्रेम करते हैं, वो पागल होते हैं। कोई पागल कोठी बंगले दा, कोई पागल धन दौलत दा, कोई पागल कोठी कारां दा, कोई पागल नर नारी दा, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का। वो सच्चा पागल है महाराज। बनना है तो सच्चे पागल बनो। फिर थोड़े थोड़े पागल बनिए क्या करिए। बनना है तो पूरे पागल बन जाओ। फिर उसके नाम के पागल बनोगे तो अच्छे रहोगे। संसार के लिए पागल बनोगे। कोई बेटी के लिए पागल है, कोई बेटे के लिए पागल है, कोई पत्नी के लिए पागल है, कोई पति के लिए पागल है, कोई धन के लिए पागल है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए पागल है। किसी का बंगला बड़ा बन गया तो उसी में पागल हो गया हो। ये टाउए दा फिरा दा पता नहीं 4 इट्टां लगी है ना, अज नहीं तो कल ही आपे ढोंदा। किन्नी मर्यादा सीमेंटा दी 10-20-50 साल बाद किरी पौनी है। थोड़ा जा बुक कमाई है, हुण दरार आई है तो फटफट हुई है, कहदे लिए पागल हुई है। फिर भक्ति में पागलपन जरूरी है। और पागल दिखावे का पागलपन नहीं, भीतर से पागलपन। भीतर से ऐसी लगन लग जाए कि दुनिया जाए बाढ़ में, दुनिया की होश न रहे। विद्रानी अपने हाथों से केले का छिलका जब भगवान को खिला रही है, खिलाना था केला, और क्या खिला रही है भगवान को? केले का छिलका। केला उखाड़ के नीचे छोड़ देती है, सिक्कड़ भगवान के मुख में। एक छिलका नहीं खिलाया, 2 नहीं खिलाया, 3 नहीं खिलाए, 4 नहीं खिलाए, पूरे के पूरे 15 छिलके खिला दिए भगवान को। और मन में यही प्रसन्नता है, मेरे घर में कृष्ण आए हैं, मेरे घर में कृष्ण आए हैं। एक केला लेती, उसको छील के गिरी नीचे छोड़ देती सिक्कड़ भगवान के मुख में, और आंखों में आंखें डाल के ऐसी पागल हो गई महाराज। आहा, क्योंकि भगवान की आंखों में जादू है। एक बार जिससे नजर मिल गई श्याम सुंदर की, बस फिर हो गया उसी का दीवाना। फिर वो संसार का नहीं रहता। पंद्रह सिल्की खिला चुकी, अब जब 16वां सिल्का खिला रही थी, इतनी देर में विदुर जी आए। विदुर ने जब देखा, हरे राम 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 राम, केले नीचे पड़े हैं और छिलका एक भी नहीं, लगता है ये कृष्ण को आज छिलके का ही भोग लगा गई। जब वो लास्ट छिलका खिलाने लगी तो विदुर जी बोल पड़े, देवी अरे क्या खिला रही हो कृष्ण को? जब क्या खिला रही हो बोला, ध्यान आया मैं क्या खिला रही हूँ। हाथ में देखा केले का छिलका, नीचे देखा गिरियों का ढेर है लेकिन छिलका एक भी नहीं। शर्म के मारे पानी पानी होगी। अब नजर ना मिले, अब नजर हट गई
कुटिया से बाहर दीवार के साथ जाकर के छुप गई। अरे राम राम राम, पहली बार मेरे घर में कृष्ण आए और मैंने केले के छिलके खिला दिए। अब कैसे मुंह सामने करूं, कैसे नजर में लाऊं। विदुर ने मिठाई का डिब्बा खोला, बीच में से लड्डू पेड़े निकाले, कृष्ण को कहने लगे, कृष्ण मेरी घरवाली जो है ना, इसको अतिथि सत्कार करना नहीं आता। ये थोड़ी भोली है, सीधी है, अनपढ़ है ना, कोई पढ़ी लिखी नहीं है। इसने ना आपको केले के छिलके खिला दिए। लो मैं आपके लिए लड्डू पेड़े लेके आए हूं। भगवान मन में ही मन सोचने लगे, विदुर जी जिसे तुम अनपढ़ कह रहे हो, जिसे तुम भामरी कह रहे हो, जिसे तुम पागल कह रहे हो, अनपढ़ कह रहे हो, ये तुमसे 2 क्लासें ज्यादा पढ़ी है, जिसके भीतर इतना प्रेम, अरे मेरे प्रति इतना प्रेम प्रकट कर दिया कि उसके प्रेम के बच्छीभूत होकर के मैंने केले के छिलके तक खा लिए। तुम उसे पागल कहते हो? ये तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्योंकि भगवान को प्रेम की आवश्यकता है बंधुओं, क्योंकि प्रेम बिना रीझना नट भर नंद किशोर। प्रेम बिना रीझे नट भर नंद किशोर। प्रेम के वश में वो बन जाता है। 56 बहु भगवान के सामने रख दो, यदि उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो भावना का भूखा है। अगर सामग्री क्या दे सकते हैं हम भगवान को, ये सब भगवान का ही तो है, हम क्या दे सकते हैं भगवान को। लेकिन यदि उसमें भाव नहीं है तो मेरे कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि बाब का भूखा हूं मैं, बाब ही एक सार है। बाब का भूखा हूं मैं, बाब ही एक सार है। जो भाव से बजे मुझको तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। बाब बिना सब साधन झूठो, बाब बिना सब साधन झूठो। बिरखा सकल निधान, बिरखा सकल विधान। क्योंकि भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। बाब नहीं तो निधि बन मधुबन, लागत सब बिरान। बाब बिना निधि बन मधुबन, लागत सब वीरान। बाम बाब होए तो जित देखो तित, देखत सुंदर श्याम। बाब हो तो जित देखो तित, देखत सुंदर श्याम। क्योंकि भाव के बस में है भगवान। क्योंकि भाव के बस में है भगवान।
भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत बस पशान। मंदिर में जाओगे, भाव नहीं है तो संगमरमर की मूर्ति नजर आएगी, संगमरमर की पत्थर की मूर्ति नजर आएगी। शिवलिंग में भी पत्थर दिखेगा, मूर्ति में भी वो पत्थर ही दिखेगा, ये पत्थर की मूर्ति है। भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत सब पशान। अरे भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान। उस पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। धन्ने की बट्टी में से मेरे गोविंद बोझा निकाल के प्रकट हो गए, उसका भाव था, उसकी श्रद्धा थी। भाव होए तो पाषाणों में प्रगटेगे भगवान, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। भाव जैसा भाव रहेगा वैसे ठाकुर जी मिलते हैं। विदुरानी के भीतर इतना प्रेम कि उसके प्रेम से केले के छिलके खा लिए। अरे हमारा भोग भी नहीं देखता, कैंटियां बजाने भगवान अगे, पर्दा लगाने भगवान अगे, फिर टोलकी बजाने भगवान अगे। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कृष्णा, साग दे टोडा खाओ मेरे कृष्णा। नहीं खंदा ना ब्यासी दंतरिक्ष गुंसेष्णो दो संवर्तत पद्भ्याम भूमिदिशा श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्न। प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। वैदिक मंत्रों से भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान नहीं खाते। लेकिन विदुरानी ने अपने हाथों से भगवान के मुख में खिलाया और भगवान ने बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि विदुरानी के भीतर प्रेम है। महाराज सत्य के ऊपर चले हैं विदुर जी, इसलिए आज मेरे कृष्ण सत्य के पथ पर चलने वालों के हाथों से केले के छिलके भी खा लेता है, और जो पाप के मार्ग पर चलने वाले हैं उनके 56 भोग भी मेरे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए विदुर के घर के 56 भोग त्याग दिए, क्योंकि विदुर दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए, क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। जो सत्य के मार्ग पर चल रहा था उनके केले के छिलके खाए। जो पाप के मार्ग पर चल रहा है, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, भगवान उसका ही संग करते हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ था, टीवी में तो सबने देखा होगा, उस समय कृष्ण भगवान कहां थे? द्वारका में बैठे थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कहां थे उस समय? बोलो। चार धाम यात्रा की दे पिछू युद्ध हुई आ, बुआ दे जठानी दे जागते कहना, बुआ दे जागते थे, जठानी दे जागते कहना। कुत्ता है कृष्ण ले महाभारत के युद्ध के विच ही है। अर्जुन आखा मैं नहीं लड़ना, मी नहीं चाहिए नहीं राजपाट, ये ताए चाचे मामे मारी है। भगवान आखा अगे मरी दे ना, एक क्यों पाप के मार्ग पर चले थे, मरी दे सिर्फ तेरे नाम लगने ने। इस करे कायर नहीं बन, अपने कर्तव्य का पालन कर। ऐसा गीता का उपदेश दिता, क्योंकि अपना विराट रूप जिले धारण करिए दसिया ना, अर्जुन समझिए कि मेरे कन्ने कोई और नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। सामने अखी दिखदी हुई करोड़ों की संख्या दे विच लाशां विछी गई, लेकिन भगवान बचा ही नहीं सके। मेरी गल ध्यान करना सुनियो, जेडे अधर्म के मार्ग पर चलने वाले ना, परमात्मा का अपना टब्बर की नहीं होया, भगवान नहीं बचाई सकते। परमात्मा का वो है जिहड़ा सत्य के मार्ग पर चला था। लास्ट दिन वाली कथा सुनोगे ना तो तुहाडे कन खुली जाने। भगवान ने अपना टब्बर नहीं बचाया, असीं तुसीं की ठेकेदारी लैती थी, साडा मामा लगदा है।
ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਗਵਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ स्वयं नारायण की बाणी है। भागवत की कुछ ने रचना नहीं की, भागवत स्वयं भगवान विष्णु के मुख विच निकलेदा ये सदग्रंथ है, स्वयं भगवान के हृदय विच प्रगट होएदा ये सदग्रंथ है। और भगवान ने इसका उपदेश ब्रह्मा की दिता, शिव की दिता, ब्रह्मा ने इसका उपदेश नारद की दिता, नारद ने इसका उपदेश वेद व्यास जी की दिता, वेद व्यास जी ने फिर इसकी रचना की, इसी विस्तार करने लिखिया, 18,000 श्लोक की रचना हुई और फिर उन्हें अपने सुखदेव मुनि की सुनाया और सुखदेव मुनि आज राजा परीक्षित की सुना दे और राजा परीक्षित के हजारे संते सुनिया और फिर इसका इस मृत्यु लोक दे विच इसका प्रचार लगाउण। ये कोई टाइम पास नहीं है, एक कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि घड़ी जाके ताड़ियां तुड़ियां बजा के नचे नुचे आई है कि बड़ा आनंद आया। ये मुक्ति का विषय है, ये आत्म कल्याण का विषय है। इस करी प्रिय सज्जनों, भागवत की समझो, श्रीमद भागवती वार्ता मुक्ति दानेन गर्जती, ये मुक्ति देने लिए गर्जना करा दी। इस करिए जेड़ा अपना कल्याण चाहता हुआ वो ईमानदारी करना आवे, कथा च बवे, एक एक शब्द की कान दे रस्ते अपने अंदर उतारे। मैं पहले दिन भी बोलिया हा, ये ऐसा रसायन है, ये ऐसा ग्लूकोज है, ये ऐसी औषधि है, कान दे रस्ते अगर अंदर चली गई तो जीव का सुधार हो जाता, महाराज कल्याण हो जाता है। तुहाडी ताड़ी विच करंट नहीं है, ये मोई मरी दी ताड़ी बजाया जी ना के GST लगा दा। कटली च आया मैं पहले बार ही हाँ, नहीं इधर खलके महल्ले में 3-4 कथा करी है। बाबा जी ने भी एक कथा की थी, कटली देव स्थान चो तीन पता नहीं 4 भागवत उत्थे भी करी बैठे ना, पर तुहाडा इत्थे गोपाले दा महल्ला पहले बारी आया। मैं सोचे गोपाले ना की पेदा है, हुण पता लगे भाई इत्थे भगवान दे गोपाले रोंदे ने। देखो भगवान दी कथा च गोपाले लगे दे, एक पाइप पगड़ी है, इयां लगा था कि गिरिराज इन्हें चुके दा है और तुहाडी सुरक्षा लिए खड़ोते ने सब गोपाले हैं। तो बुजुर्ग भैया कथा सुना दे, ग्वाले सेवा करा दे, कितना अच्छा दृश्य लगा था। नहीं तो मारे कथा दे विच गोपाले नहीं लभदे सानू, कई पिंडे जन्ने ते बच्चे लभदे ही नहीं, तुप्पे दे नहीं लभदे। हाँ, और तुहाडे पिंड आइए सचमुच इत्थे गोपाले, जोरदार ताली बजाओ इन्हें बच्चे ने एक बार। ताड़ी विच करंट हो तो फायदा तुसें ही होना है, मिगी के फायदा होना जिल्लै तुस जोरिए ताड़ी बजा के हो ना, ये तुहाडा एक्यूप्रेशर होना, तुहाडियां अखां ठीक, तुहाडे कन्न ठीक, तुहाडी किडनियां ठीक, तुहाडा लिवर ठीक। ताली विच जल ताली ठोकनी तो छैल ठोकनी। वृंदावन च गेदा कोई तुंदे विच? कौन कौन गेदा? अच्छा गेदे ना, तो उत्थों दे पंडे जिल्लै उत्थों दा इतिहास दसदे फिर क्या आखदे न? ताली बजाओ ते के करो? खिल्ली करो। आखदे ना खिल्ली करो, की होंदी खिल्ली नहीं दस्सियो जेड़े नहीं गेदे। करो हाँ एक बार उपरात करिए, खिल्ली करो, बजाओ ताली। हाँ इसी आखदे खिल्ली करो। उन्हें भी दसो, हाँ 12 नहीं भी दसो खिल्ली की होंदी। एक बार प्रति करो लाइव जेड़े दिखा दे उन्हें ही पता चला कि कटली विच खिल्ली चला रही है। थोड़ा जोर लगाओ, हाँ खिल्ली करने विच जोर लगाओ। अजकल दी हसना ही छोड़ी उड़दा। दरानी जेठानी की दिखिए मुंह चाड़ा दी, जेठानी दरानी की दिखिए चाड़ा दी, सस नूंह ही दिखिए चाड़ा दी, नूंह ससु की दिखी दिखी क्रैखियों बट्टा दी। अंदरों अंदरियां बुरी हालत हुई है ते 12 दीदी राम राम अंदर बड़ा दे भांबड़ हस्सा करो। नहीं इसने कहना भी कई बीमारियां लगदियां। जोर दी खिली करनी बिना मतलब दे। मैं परसों भी बोलिया हा, बिना मतलब दे गड़ाके मारने, पड़ोसन चक्कर खाइए डिगी पवै कि इसी केत हुई है ये मुंह चाड़े दी। 4 दिन की जिंदगी शैल मजे कने असी खेली बिताई जाओ। जेडे वृंदावन दा होई आउण उनके मस्तक पर गोपी चंदन होया, गले में तुलसी दी माला होया और मुख दे विच राधे राधे निकले। उसे दुखी की मिली
ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟੀ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ। भक्त कौन है जो विवक्त ना हो? लखा परेशानी आई आन फिर भी वो परेशान नहीं बवे हमारा। उसी भगत आदे जेड़ा निक्की निक्की गला है मरी है ओ जड़ी है कई दिखना पूजा पाठ सवेरे भी टन 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 के 4-4 आरतियां गाइड दे फिर मरा दे। हाँ बुरी हालत है, बुरी हालत है। परमात्मा में नहीं दिखता साढ़े वाला पास, परमात्मा तो नक बढ़ाइए रखी उड़े। मेरे विदुर जी और विदुरानी नौकरी चली गई लेकिन अपना साहस नहीं छोड़िया महाराज, अपना साहस नहीं छोड़िया। द्वारकाधीश की केले दे छिलके खिलाए उड़े। द्वारकाधीश विदुर जी की मिली है, द्वारका चलिए और द्वारका विच रोंदे सारी लीला संपन्न करिए। जिले द्वारकाधीश गोलोक धाम वापस चलिए, भगवान दी अखियों विच छर-छर कर दे आंसू चली पे। भगवान कृष्ण रोए करे कर दे। भगवान के मित्र उदो ने पूछा, कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? अरे क्या पत्नियों की याद आ रही है? बोले नहीं। बच्चों की याद आ रही है? बोले नहीं। माता पिता की याद आ रही है? बोले नहीं। गोपियों ग्वालों की याद आ रही है? बोले नहीं। तो फिर किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? उस समय कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे विदुर की याद आ रही है, मुझे विदुर की याद आ रही है। अरे जिसने भी मेरा नाम लिया मैंने बदले में उसको कुछ न कुछ जरूर दिया, लेकिन मैं विदुर का दुख नहीं मिटा सका, मैं विदुर की गरीबी दूर नहीं कर सका। जिसने सत्य के ऊपर चलते चलते अपनी नौकरी को रिजाइन दे दिया, नौकरी छोड़ दी, लेकिन असत्य का संग नहीं किया। अरे उस विदुर का मैं दुख दूर नहीं कर पाया, इसलिए मैं जुग जुग तक विदुर का ऋणी रहूंगा। भगवान रो रहे हैं महाराज। भक्त हो तो ऐसा हो, दुनिया से जब कोई जाता है तो भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान जब दुनिया से जा रहे हैं तो वो अपने भक्तों को याद करते हैं। कौन से भक्तों को? मेरे और आप जैसे नहीं, विदुर जैसे भक्त। पूरा जीवन भजन करते करते बिता दिया, लेकिन भगवान से कोई कंप्लेन नहीं की कि प्रभु तेरा नाम लेते लेते मेरी नौकरी चली गई, इतने बुरे दिन आ गए, वन में मुझे रहना पड़ा, घर बार सब छूट गया, सुख साधन सब छूट गए, कोई कंप्लेन नहीं। भक्त हो तो ऐसा हो, भगवान के प्रति कोई कंप्लेन ना हो, जैसा जीवन हो वैसा वो बिता ले, उसको प्रेमी भक्त कहते हैं। प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती है महाराज। प्रेम में सब सुख दुख सहन करना पड़ता है। आजकल तो पति पत्नी का प्रेम भी झूठा हो गया है महाराज। जनानी बंदे की चुब्बू लाई आदि, बंदा जनानी की चुब्बू लाई आदि, प्रेम नहीं है। और जिथे प्रेम है ना उत्थे महाराज गरीबी भी सहन करनी पौंदी, दुख तकलीफां भी सहन करनी पौंदियां। प्रेम दे विच कोई कंप्लेन नहीं होंदी है। इस करिए प्रेम से ये संसार चलता है और प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं। उसे प्रेम करिए महाराज। प्रेम में वो ताकत है जो उस विधाता को झुका देती है महाराज। इसलिए प्रेम से वो रिझते हैं। समय बहुत कम है और कथाएं बहुत लंबी हैं। जितने दिन कथा सुनाते बीत गए, इतने और भी लग जाए तो भी कथा नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। तो एक बात तो पक्की कर लो, भगवान को अगर पाना है तो सत्य को अपनाना है। भगवान को अगर पाना है तो सत्य को अपनाना है। भगवान को ज्यादा ढोंग पसंद नहीं है। नहीं तखान होंदा तूफ नहीं तखाओ, कोई गल नहीं।
हाँ गाय का गोबर ले लो, ओदियां बत्तियां बट्टी लो, गोटा दिखाई लै कर धन्ने वाला ले धन्ने ने वो पाथियां दिखाई। और अज गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर का जो धूप है ना, वो धूप भी कोई नहीं होंदा। जी अस धूप दिखा दे बीमारी का घर है। नहीं 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 बताओ, नितनेम करी पा दे, कोई गल नहीं। इको संकल्प कर लो कि मैं सत्य के मार्ग पर चलना है। वो सत्य के द्वारा ही भगवान खींचे चले आते हैं। पर सत्य रिया नहीं ते भक्ति का ढोंग बड़ा हुई है, दिखावा बड़ा हुई है। भक्ति कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये तो भीतर का मामला है। मेरी और मोहन की बातें जे मैं जानू जाबो जाने, मेरी और मोहन की बातें जे मैं जानू जाबो जाने। मेरी और मोहन की बातें जब मैं जानू जब वो जाने। बस मन में इतनी तसल्ली हो, दुनिया कुछ कहे आपको महाराज, दुनिया की परवाह ना करो, काम ऐसा करो जिससे मालिक राजी हो। जिस काम को करने से तुम्हें भीतर से प्रसन्नता हो महाराज, सृष्टि के क्रम के बारे का प्रश्न ने किया, ये संसार कैसे बना। सुखदेव मुनि कहते ये भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। एकम अहम भव सयाम, भगवान ही एक से अनेक बने हैं, ये सब उसी की लीला है। एक ओमकार से भगवान ने 3 रूप बनाए, सतो रजो और तमोगुण का निर्माण किया। ब्रह्मा बन के सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु बन के सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव बन के विनाश करते हैं। स्वयं दुनिया बनाता है, स्वयं उसका पालन करता है और स्वयं ही मिटाता है। 84 लाख जोनियां ब्रह्मा ने बनाई और सबके भीतर भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। इसलिए जरे जरे में वो ईश्वर की झलक, लेकिन ये कि ही ज्ञानी पुरुष ही कोई जानता है। वो जरे जरे में है, जानकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वो जरे जरे में है। लेकिन 84 लाख जोनी में सबसे उत्तम जोनी मनुष्य की ही जोनी है, और इस जोनी में आकर के जीव मुक्ति पा सकता है। सबसे उत्तम नर की जोनी है। ये नर नारायण का दूसरा स्वरूप है। अब नर चोला पहन के भी हम मुक्ति नहीं पा सके तो इसमें भगवान का क्या दोष है भैया। भगवान ने तो सारे मार्ग हमारे लिए बना के रखे हैं, वेद शास्त्रों की रचना करके रखी है, और यदि हम उसको सुन के अनसुना कर दें, उस पर चले ही नहीं, पशुओं जैसा खाना, पशुओं जैसा आजकल व्यवहार हो चुका है हमारा। सही पूछा तो ऐसे खाने की भी मत नहीं है, खाने की भी चज नहीं रही। साड़ा रहन सहन खान पैन सब पशु जैसा ही है। पशु विच ते इंसान विच कोई फर्क ही नहीं रहा अज दे इंसान। ये नर नारायण का दूसरा रूप है। इस करिए बंदा वो बंदा कहाए
वो बंदा बंदा खुआंदा जिहड़ा सीधे रस्ते पर चलता है और रब का नाम लेंदा है। बंदा तो वो है जो बंदगी करे, जो बंदगी ना करे वो तो नर चोले में भी पशु समान ही समझना चाहिए। 84 लाख जोनी में मनुष्य की जोनी जो उत्तम जोनी है उसमें है स्वयंभू मनु और शतरूपा, ये सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष है। दोनों के संभोग द्वारा 3 संतानों की उत्पत्ति हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, तो टोटल 5 संतानें हुई। बड़ी बेटी देवहूति है जिनके घर में स्वयं कपिल देव भगवान आए और जिन्होंने अपनी मां को संख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, लेकिन उसकी मां को कुछ भी समझ नहीं आया, तो तब जाकर के उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्ति है मेरी माताओं, ध्यान से सुनो। 9 प्रकार की भक्ति। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, भगवान की कथा मन लगा करके सुनो। दूसरी भक्ति है कीर्तन, और तीसरी भक्ति है मन ही मन भगवान का सिमरन करना। चौथे नंबर पर जो भक्ति है वो है भगवान की पूजा करना। ऐसे करते करते 5वें नंबर की भक्ति अर्चन बंधन, 6ठे नंबर की, 7वें नंबर की दास्यता, और 8वें नंबर की भक्ति है साख्यता, और 9वें नंबर की भक्ति है आत्म निवेदनम। आत्म निवेदनम पता कैसे होता है? अभी थोड़ा सा तूफान चला तो कुछ माताएं तो घर भाग गई और कुछ माताएं तो यहाँ बैठे बैठे कीर्तन करने लगी। जो होगा दिखे जा, मुझे भगवान मारन लगे दा गया ते भी नठी जाचे गुथे। कोई महात्मा है ना किश्ती जाद ही पार ते लोग ओदे च बैठे दे, एक बाबा बईया फकड़ किश्ती मध्य विच पुजी ते पानी लगा पौन उहदे विच। जिल्ले लगा ओदे पानी पौन किश्ती डुबन लगी ते महात्मा करमंडलू भरी भरी किश्ती च पानी पा, करमंडलू भरी भरी किश्ती पानी पा। लोग आखदे मत मारी दी बाबे दी, अगे किश्ती च पानी पवा दा डुबा दी ते होर भरी भरी पा दा, होर भरी भरी पा दा, ये डोबने मगर लगे दा। जिन्ना किश्ती किनारे उपर पुजने वाली हुई, सही कर लिया कि बचीए, किनारे उपर पुजन लगी ते करमंडलू कहना बाहर कड्डी कड्डी लगा डोलन, बाहर कड्डी कड्डी परतन लगा दरिया विच। उसने पूछा महात्मा जी तुसी फराटी दी नहीं कोई? उन्हें आख्या नहीं ठीक ठाक है मैं। आखन लगे जिले किश्ती डुबा दी ही ओले पानी कड्ढने की जरूरत ही तो ओले होर पाई जा दे, ते हुण किश्ती बनने लगी यही ते हुण तो तू कड्ढन लगे। महात्मा ने आख्या बस मैं ओदी मदद करा दा, मैं दिखे किश्ती डुबा दी है, जो सानू डुबाना चाहता है ते मैं कौन ना बचाने वाला भाई। जे परमात्मा के डुबाना चाहता है तो मैं सोचा चलो भगवान की थोड़ी मदद करी दो, और पानी पाओ डुबी जा मारी ले। ते मैं सोचे भी किश्ती हूं बनने लगन लगी पई है, बची गए हाँ, तो मैं सोचे चाहे वो बचाना चाहता तो चलो मदद करी दो, कड्डी दो पानी थोड़ा बाहर। ते भाई जे परमात्मा ने सानू मारना गया नठिए कुत्थे जाके, कुत्थे जाके नठिए? तो कुछ माता बैठी दियां वो अपने कीर्तन कर दियां रही, नठी कुदा नहीं जान होंदा। तुसे दिखिया पिछे जी छोटी मचेला माता किन्ने लोग मरी है, और बड़े बड़े नौजवान नठने की कोशिश की। ओदे विच एक मेरा सक्का भांजा हाँ, मेरी भैन का बेटा, इन्ना तगड़ा रिश पुष्ट जवान हाँ, अटा कटा 24 साल की उम्र ही। जिले असीं सुनिया कि वो बदल फटने कन्नै मतलब कि उस चपेट आई है, तो मी तो यकीन ही नहीं होया। मैं सोचे कि और कोई हो ही सकता है, पर वो किंज हो ही सकता? वो तो तगड़ा जवान हो तो दौड़ लगाई है, अपने प्राण बचाई सकता है, पर नहीं। जिले मृत्यु निकट आंदी है ना, चाहे केडा वड्डा कोई पहलवान क्यों नहीं होया, मौत नहीं बख्शदी महाराज, मौत नहीं बख्शदी है।
तो नौमी भक्ति है आत्म निवेदन, भगवान की अपना आप सौंपी उन्ना और तू मार चाहे छोड़। इस करीब बोरी ले आदे पकड़ लो बांध गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पड़ी मझदार में नैया खबैया कोई नहीं अपना, खबैया आप बन जाबो के नैया। बोलो ना गए पार हो जाए। खवैया आप बन जाओ नैया पार हो जाए। तो क्रम बाई क्रम चलते हुए नौमी भक्ति थोड़ी पूजना है। जिन्हें माताएं मत्था नहीं टेके दा ना वो टेकी लाओ, कोई फल फ्रूट प्रसाद कोई लियांदे दा चढ़ाई लाओ। और जिन्हें टेके दा वो अपनी जगह बैठे रहो। आकुति दा विवाह रुचि प्रजापति करना हो या उनके कर यज्ञ नारायण पुत्र रूप विच आए। प्रसूति दा विवाह दक्ष प्रजापति करना हो या स्वयं परामबाद शक्ति उनके कर पुत्री रूप विच आई जिहड़ी शंकर भगवान की विवाही देती है। स्वयंभू मनु के दो बेटे प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत उतानपादो शत्रुपा पते सुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगस्थितो। प्रियव्रत और उतानपाद, उतानपाद की दो पत्नी है सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ, सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ जो यक्षों के हाथों मारा गया। ईर्ष्या करने वाले को कुछ नहीं मिलता, दुख देखना पड़ता है। सबके मंगल की कामना करनी चाहिए, सबके सुख की कामना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखनी चाहिए। जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा ही मंगल हो, मेरा ही कल्याण हो, तो ये राक्षसों की भाषा है। राक्षस नहीं चाहते कि किसी दूसरे का मंगल हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना ये देवताओं की, ये भक्तों की, ये प्रभु प्रेमियों की भाषा है। इसीलिए सबके मंगल की कामना करो। सुरुचि को दुख देखना पड़ा और सुनीति की बेटे को भगवान की प्राप्ति 4.5 वर्ष की आयु में तप करने के लिए वन में चले गए और 4.5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव का नाम कौन नहीं जानता। ध्रुव ने अपनी मां का उद्धार कर दिया। भगवान का आशीर्वाद मिल गया और मृत्यु को भी जीत लिया। मृत्युन मृदनम पदम दत्वा आरुरोह भूतम ग्रह। मौत के सर पर पांव रख के, मौत के सर पर पांव रख के विमान में चढ़ के भगवान के घर में चले गए। मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ध्रुव का वंश भी आगे बढ़ा। ध्रुव का पुत्र उत्कल हुआ, उत्कल का पुत्र वस्त्र हुआ, वस्त्र का पुत्र अंग हुआ, अंग का पुत्र वेन हुआ और वेन से आगे जाकर के राजा पृथु
पृथु ने उस राज्य को संभाला और पृथु ने बड़े बड़े यज्ञ किए। जब कोई भी यज्ञ होता है तो इंद्र घबरा जाता है। उसमें कभी कभी इंद्र बिगड़ डालने का प्रयास करता है। ऐसा ही पृथु के यज्ञ में हुआ। 99 यज्ञ पूरे हुए लेकिन लास्ट यज्ञ नहीं होने दिया। उस यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और फिर उनको ज्ञान यज्ञ का उपदेश करके भगवान अंतर ध्यान होते हैं। राजा पृथु ने अब पूरी प्रजा को बैठा करके भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का भजन स्वयं भी करते हैं और अपने भक्तों से भी, अपनी प्रजा से भी वो भगवान का भजन करवाते हैं। पृथु का पुत्र अंतर्ध्यान का पुत्र हविर्ध्यान का पुत्र प्रचीन, वही जिन्होंने यज्ञ के नाम पर बहुत सी बलियां दी। कुछ लोग देवताओं के नाम पर बलियां बहुत देते हैं। स्वाद अपनी जीभा का और नाम देवताओं का। देवता कोई बलि नहीं मांगता। स्वयं खाना छोड़ दो तो देवता आपसे कोई बलि नहीं मांगेगा। कई जगह अजय भी मैं दिखना देवते के नाम पर छतरी दे छड्डो, ब्राह्मण भी देवते के नाम पर बलि, महाराज फलाने देवते ने बकरा तो लेना ही लेना। जीव अपनी स्वादेंगी जी दे नाम विच देवता ठीक है पुराने समय में चलता आया। जरूरी नहीं कि जिहड़ा पिछे वो चलता आया वो सत्य क्यों है। शास्त्री महाराज ने अपने बड़े बेटे दे नां दा काली पीरा दा बकरा नहीं दिता है। उन्हें काली पीरा दा बकरा नहीं दिता। उन्हें कि कड़ा जिन्ना देवता आगा इन्ना देगा मैं, लेकिन बकरा नहीं देना। बगाड़ना पुत्र मरवाइए अपने पुत्र की खातिर। तो इस करिए पाप उस तरीके के ना करो, पाप ही होंदा। पंचम स्कंद विच प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत दा पुत्र अग्निद्र, अग्निद्र दा पुत्र नावी, नावी दा पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव दे 100 पुत्र होए, जिहदे विचां 90 पुत्र संत बनाए और एक पुत्र महात्मा बनाया, एक पुत्र की राजा बनाया। वो राजा भी सबके छड़ी है, जंगल च भक्ति करने की गया, लेकिन हिरण के बच्चे कन्ने ममता होने कन्ने हिरण की जोनी प्राप्त हुई। हिरण की जोनी के बाद उन्हें तीसरे जन्म दे विच जड़वृत्ति बनाई है, भगवान की प्राप्त किया। छठे स्कंद विच नाम की बड़ी महिमा है। अच्छा झांकी भी तुस लिया है। मैं मीत ये पूछा भी तैयार करछे, तो मैं तैयार करने की इजाजत दी थी। ये तो झांकी लिए पंडाल विच आई, गुम गए। चलो हुण ले आए तो वापस थोड़ी भेजना, कि पता भगवान ये स्वीकार हुआ है। और तुस भी चाहते हो। छेवें स्कंद विच नाम की महिमा है। सतवें स्कंद विच हिरण्यकश्यप दे घर प्रहलाद पुत्र बनी आए, जिहदे खातर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। गजेंद्र मोक्ष की बड़ी सुंदर कथा है। बामन भगवान की कथा है। और फिर सूर्यवंश की 39 पीढ़ी की कथा है, लेकिन भागवत विच तो बड़ी संक्षेप विच कथा है। हूँ ना तो तुसें की राम की कथा सुनानो नहीं, ते ना गए कोई बाकी दी प्रसंग सुनानो ने। सज्जन झांकी तैयार करिए ले आए, आओ झांकी दे दर्शन करचे।
भगवान का स्वागत करो। अपने अपने आसन पर खड़े हुए और वैसे भी तूफान ने जेड़ा विच माहौल खराब करी रहे, तो आइए भगवान का स्वागत करो सब मिलके। कि शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बड़े प्यार से बारी बारी सब दर्शन करो। लल्ला को ऊपर ले आओ। हाँ ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ। फूल मत मारो, फूल मत। कोई पोंकड़ी आंख में लग सकती है। कोमल है ना कृष्ण, कृष्ण बड़ी कोमल है, कोई पोंकड़ी आंख में लग सकती है। जोर से फूल मत फेंको। आने दो ऊपर, ऊपर आने दो। हाँ आने दो। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। अच्छा, जिसको भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं वो कर लें जरा। दीवानी वाले भी आए हैं, दीवानी वाले। जिसको दर्शन नहीं हुए आप खुले खुले दर्शन करो। अब चाहे अपने मोबाइल के कैमरे में भगवान को कैद कर लो, लेकिन एक बात कहूं, मोबाइल के कैमरे में आप कैद कर लोगे ना, ये कभी भी डिलीट हो सकता है। लेकिन यदि दिल के कैमरे में कैद कर लोगे मेरे लल्ला को, तो ये जीवन पर्यंत डिलीट होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की इस सुंदर छवि को अपने सीने में बिठा लो। और क्या कहो, झूमते हुए नाचते हुए क्या कहना है?
ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हाँ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। किस किस का दीवाना हुआ दिल शाम को देख के? हाथ उठा कर बताइए जरा। आप सबका दिल दीवाना हुआ शाम को देख के? मन में प्रसन्नता हुई है कि नहीं? ये हुई है तो आप वो खुशी प्रकट करके दिखाओ। कैसे कैसे करनी प्रकट? नाच के। जब दिल में प्रसन्नता होती है तो फिर पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं। तो कहिए, भुजा हिलाते हुए कहिए, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, 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 नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। श्री राधे श्याम। कि जब से नजर मिल गई है, ओ जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, मेरे उजड़े चमन की कली खिल गई है, यही है क्या नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दुनिया पागल खाना है जहाँ पागल आते जाते हैं, ये दुनिया पागल खाना जहाँ पागल आते, ओ जहाँ पागल आते, ओ जहाँ पागल आते जाते, ओ मेरा मेरा कहने वाले
मेरा मेरा कहने सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते, सब पागल बन कर जा। कोई पागल को ठिकाना ना, कोई पागल नोटा हजारां दा, कोई पागल नर नारी दा, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी दा, जो पागल बांके बिहारी, जो पागल बांके बिहारी दा, जो पागल बांके बिहारी, जो पागल बांके बिहारी दा। ये जब से नजर मिल गई है, मेरे उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, हाँ प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। मेरी आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो, मेरी आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो। मैं तो प्यार में, मैं तो प्यार में, मैं तो प्यार में पागल हो गया मुरली वाले तेरा। मैं तो प्यार में पागल हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा 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 तेरा। करचा आरती होनी है नहीं, ये तो लेट नहीं हुई है। रोज तुसीं 5:30-6 बजे भेजना। अज मैं पूरा ठानी आया था 5 बजे छुट्टी करे, अजे 5 ही बजे। सवेला सवेला जाओ, धारा धुरा कड्डो, नचना भी तुसीं नहीं भगवान दे नाम, कथा विच भी तुसीं हलचल करनी, रोला पाना, आना भी तुसीं लेट, बोना भी मुहाली, देनियां भी करैखियां हैं। अब के करा फिर। नचने का नज़ारा मैं देखा ध्यानी, आहा हा सुक्की जमीना च पानी कड्ढी रहे ध्यानी वाले। हुण उत्थे भी बेचारियां वो सोचा दियां कलियां कियां प्रवेश लै हैं। ते इधर थल्ले मीए जेड़े खड़की कटली दे मीए ना जेड़े, वो भी मीए मैं देखे। ये जेड़े तुंदे वाले मीए वो पता नहीं वो लगे दे उधर, वो डीजे कन्नै खड़ोते दे हैं। परमात्मा दे नाम विच नचने दी जिन्ने शर्म कीती ना, तो फिर पता अगले बारी वो खुसरे दी जोनी थोंदी है, किन्नर बनी है, घर घर नचना पौंदा, पंजेबां पाई है, ते फिर ताड़ियां बजाए बजाए नचना पौंदा है। जेड़ा भगवान दे नाम विच नहीं नचा अगली जोनी खुसरे दी थोंदी। फिर
84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਜੂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚਲਾਈ, और फिर भी तो कोई इन्नी गर्मी भी नहीं है। ब्याह शादियों में नचने भगवान के नाम में, यदा मतलब जिसी प्रेम हो है ना भगवान कन्नै, वो दुनिया की परवाह नहीं करता। और दूसरा जिहड़ा भगवान के नाम में उहदे जन्म उत्सव में नहीं नचा है, समझी लेना कि वह संसार के रंग में रंगोए दा है। उसी भगवान के नाम का रंग नहीं चढ़िया। नचना भी एक भक्ति का अंग है। हजारा गोपियां नचियां भगवान कृष्ण ने, बंसी बजाई उन्हें नचाया। नची हो ही सकता जिहदे उपर भक्ति का रंग चढ़ेदा होया, नहीं तो ये शर्म खाई उड़दी। ब्याह विच ते मैं बड़े दिखना, बरात जाद ही हुंदी है ते जागत दा फुफड़ नचदा हुंदा है, मूंह च रुमाल पाई है, ओदी नागन वाली बीन बजाई बजाई ऐसी कमर मटकाई मटकाई है, क्योंकि उसी टीका लगे दा हुंदा, क्वार्टर अंदर हुंदा ना गेदा, वो क्वार्टर हुंदा चढ़दा ते फुफा फिर इयां बल पाई पाई नचदा। ते जेड़ी बूआ हुंदी ते बूआ करखियां देंदी आ, एक बार चल घर मैं चखनी है इत्थे नक बड़ा ना बड़े तुसीं बल पाई पाई नचना वा, पर वो थोड़े नचदा, ओदे अंदर जेड़ा टीका लगे दा वो नचदा। उत्थे नचाउंदा टीका लगने कन्नै, पर इत्थे नचाउंदा है अगर भगवान की प्रेरणा होया, भगवान की कृपा है, वही नची सकता महाराज, नहीं तो शर्म खाई जाती है। तो एक हाजरी और उसके बाद आरती, क्योंकि कोई पता नहीं तूफान कोले बधी जाए। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। थोड़ी थोड़ी खुले खुले हो जाओ, थोड़ी खुले खुले हो जाओ, ताकि गोल गोल घूमने का थोड़ा जगह भी तो बचा, स्पेस भी होना चाहिए। ये पीले पीले बनी आए थे, लगा रहे ब्रज दियां गोपियां, पर जे गोपियां झूमियां नहीं, गोप झूमे नहीं, ते तुंदे पीले कपड़े क्या आखदे उहदे रंग विच रंगोना है। तो पीला रंग मेरे सामरे दा है। दुनिया की शर्म चक छोड़ो, जे कोई लिफाफा भारा है तो कुछ पटकाई उड़ो। और मेरे वीर इधर आइयो, सारे गुआ लगाइयो, मेरे वीर अगे आइयो, इन्हें भी थोड़ी अगे जगह दो। उन्हें भी बेचारे की जगह नहीं दी मेरे जेड़े, इधर आओ वीर मेरे, आओ सारे अगे आओ, थोड़ी थोड़ी जगह दियो ना मेरे वीर। ये तो ग्वाले काम करा दे हैं, इन्हें बेचारे को साइड पर गड्डी दे, क्योंकि रौनक दे इन्हें बनानी है। थोड़ी थोड़ी पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी दे दो जगह। टाफियां मैं अजे नहीं बननियां, तुस की सोचा दी भाई झोल तुम पहले तैयार कर ले, जिले मैं टाफियां बननियां तुम सदी लैगा, बड़ियां चलाक हो। मैं तुंदे कोलों भी चलाक हाँ, मैं दरिया पारा दा, खनूर दा, कंडी दा, हाँ हाँ, इस करिए हुण मैं बड़ा खिलाड़ी हो। आओ मेरे वीर अगे आओ, छोटे छोटे ग्वाल बाल आओ, आओ ना यार। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, शर्म करे भला हमारी, हम तो कृष्ण प्रेमी हैं। आओ वीर मेरे आ जाओ अगे अगे। होनी मैं नचना, होनी मैं नचना। एक कैमरा इनके वाले पासे जरूर मारे, क्योंकि इन्हें बड़ा पानी पिलाया, बड़ी सेवा करा दे छोटे छोटे बच्चे। इनके वाले पासे कैमरा मारे ताकि घर जाइए दिखना अस किंजा नचा दे। ठीक है, ये लाइव चला दी, ऋषि सरता चैनल में कथा चला दी है। ऋषि सरता चैनल का नाम है, घर जाइए सर्च कर गए तो तुझे नचते लभना। शैल नचना बेइज्जती नहीं कराया, और ये दुनिया बिच बाहर भी लोग जाइए दिखा दे, हाँ हमेशा लिए चलती रौनक। आओ आओ अगा आओ वीर मेरे, आओ थोड़ी रौनक बढ़ाओ। और तुस भी आओ यार, चंगे ग्वाले हो, आओ ना कटल दे ग्वाले, आओ यार। इधर इधर डीजे वाले आओ, इधर वीर मेरे आओ। रिश्ता थोड़ा शैल हो गया, कड़माई शैल लभी जानी, कोई संस्कारी कुड़ी मिली जानी है। भगवान के नाम में जो नचो, कोई राधा रानी मिलनी है, तो नहीं तो कोई नासे तू देने वाली मिल जानी है। और नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। हरे रामा हरे कृष्ण वाले साढ़े भैया कटल तू आए ना, अगे आइयो, मजा नहीं आवा दा किश, क्योंकि जवानी दे विच जोश भरने वाला कोई सियाना बंदा भी होए। अजकल बच्चे अपने माँ प्यो की नहीं मनते, मेरी गोल सुना माँ प्यो के नहीं, पर जिला वो नचाना चाहता ना, फिर बड़े बड़े नचाई उठता। इस करिए वो नाम नची लाओ, वो नाम आनंद है महाराज, बाकी और कुछ नाम आइयो अगे आइयो, आओ आओ।
क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा मिशन के नाल जुड़े दे ये तुसीं दस देना एक डैमो नचने दा कि भगवान दी भक्ति विच नृत्य कैसा हुंदा है। ओ नी मैं नचना हो नी मैं नचना ओ नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण नी मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। प्रीता ला लिया ओ प्रीता पा लिया जाना ला लिया सामरे दे नाल के अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे। दुनिया दे नाल नी मैं नचिया बथेरा ओ दुनिया दे नाल नी मैं नचिया बथेरा फिर भी कोई नहीं हो फिर भी कोई नहीं हो फिर भी कोई नहीं हो बनया मेरा फिर भी कोई नहीं हो बनया मेरा। अज छड्डिया ए दिलू छड्डिया अज छड्डिया सारा संसार के अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे। हाथ मिलाते हुए हरि बोल। अपने शाम दी जोगन बन के मैं अपने शाम दी जोगन बन के अपने शाम दी जोगन बन के नच नच के नच नच के नच नच के बनो ना दिलदार के अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे। क्या बात है, सुंदर दृश्य, पूरा वृंदावन
नजर आ रहा है, वृंदावन की गोपियों का ये दृश्य नजर आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखो जंप इन्ना लगना चाहिए, कम से कम 1.5 फुट के जमीन के ऊपर जंप लगे हैं। सारी जेडे भी थोड़े अंग जकड़ोए दे ना खुली जान कम से कम। अज तो कोई काम भी नहीं रहा है, थोड़ा जिहा जूम ही लाओ, हाँ ले लो उहदे नाम दी मस्ती। ये दुनिया को की डरना। अज मैं किसे कोलों नहीं डरना, किसे कोलों नहीं डरना, ना अज मैं किसे कोलों नहीं डरना, किसे कोलों नहीं डरना। जो बनिया वे सोइयो करना, वे सोइयो करना, जो मनिया वे सोइयो करना, वे सोइयो करना, जो मनिया वे सोइयो करना। जग हसदा ते 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 हसे को बात नच ले मैं नचदा मोहन दे, अज मैनू नच लैन मैं नचदा मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। हरी बोल। बस के शाम मुरारी, बस के शाम मुरारी, ओ दिल विच बस के कृष्ण मुरारी, बस के कृष्ण मुरारी। ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी। यारी पक्की जा कच्ची, उपरात करिए बोलो कच्ची जा पक्की, पक्की कच्ची पक्की। तो फिर कह दो सबके सामने, ओ मेरा मुरली बाला यार, मेरा बंसी बाला यार के अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। मैं नचदा मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचदा मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। बोली बांके बिहारी लाल की। वृंदावन बिच जावांगी मैं, वन बिच जावांगी मैं, वृंदावन बिच जावांगी मैं, वन बिच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, मोहन दा पावांगी मैं, वृंदावन बिच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं। नच नच के ओ नच नच के नच नच के बनोना दिलदार के अज मैनू नच लैन दे, मैं नचदा मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे, मैं नचदा मोहन दे नाल के
के नच मैनू नचवण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे प्रीता ला लईयां ओ प्रीता पा लईयां प्रीता ला लईयां सांवरे दे नाल के अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैण दे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल हरि बोल राम 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 बोल हरि 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 बोल हाथ उठा के हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोलिए नंद के लल्ला की। आप सबको भगवान के जन्मोत्सव की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। बहुत सुंदर आप सबने भगवान के इस जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से प्रकट करके दिखाया। तो आइए अब कुछ सामग्री जो है वितरण करने के लिए वो बांटेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम आरती कर लें, आरती के बाद आप जो भी सामग्री यहाँ आई है
वो सब लूट के फिर ही अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करना। तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां वो आगे आ जाएं, उनके लिए पेन, कापियां, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, बिस्कुट, खिलौने, ये सब सामग्री जो भी यहाँ पर उपस्थित है सबको वितरण करेंगे। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो आगे आ जाएं। और आइए सर्वप्रथम पहले आरती कर लें, उसके बाद ही ये सामग्री हम लूटेंगे। पहले भगवान की मंगलमय आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राधा वाले तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, देख शबी बलिहारी में जाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे मुरारी मधुकैटबहारी गोविन्द गोपाल माखन किशोरी, ज्ञानं हृदेहि शरणं हृदेहि विद्यां हृदेहि श्री भगवन् नमस्तुते, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, राम 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 राम
सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब